ठीक है, वेलकम बैक टू आर। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट टायर के बारे में। तो ये एक्चुअली एक गाइड वीडियो रहने वाली है। अंडर 500 सीसी के किसी भी कैटेगरी, स्पोर्ट, कम्यूटर, नेकेड स्पोर्ट, किसी भी तरीके की आप बाइक ऑन करते हो ना, तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। आपको एंड तक मालूम चल जाएगा कि आपकी बाइक के लिए कौन सा बेस्ट टायर है। टायर जो है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बाइक के अंदर में। इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी ब्रेकिंग, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्पीड, आपकी कॉर्नरिंग, ग्रिप, बहुत ही ज़्यादा जो है डिपेंड करता है। और इसके अंदर में बहुत सारे जो है इंडेक्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे स्पीड रेटिंग होती है, लोड इंडेक्स होता है, टायर की फॉर्मेशन होती है। तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ही देखनी पड़ती है, वरना आप गलत टायर बाय कर लेते हो और वहाँ पे आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो मैं अपनी टायर की कंडीशन दिखाऊँ ना मेरी बाइक की, तो यहाँ पे आप देखो पूरी राउंडली तरीके से ना जो है टायर ब्रेक हो चुकी है, लाइनिंग आ चुका है। अभी इसके अंदर में एयर है तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली अभी हम इसकी टायर जो है चेंज करेंगे और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मालूम चलेगा कि कौन सी टायर हमने सेलेक्ट करी है। मैंने जो टायर सेलेक्ट करा है ना भाई, वो मेरी सिटी के अंदर में मिल नहीं रहा है। बट भाई मैं वेट कर लूँगा या फिर दूसरे सिटी में जाके अपनी टायर चेंज कराऊँगा, बट गलत टायर नहीं डालूँगा इस गाड़ी के अंदर में। तो चलिए अब बात करते हैं टायर टाइप के बारे में। तो मेनली मार्केट में ना अभी आपको 3 टाइप के टायर दिख जाएंगे। बायस टायर, जिनका जो फॉर्मेशन होता है बहुत ही चीप होता है और उनको डिज़ाइन करा जाता है मेनली लॉन्ग रन के लिए और कम्यूट करने के लिए। तो वहाँ पे आपको जो टायर मिलेंगे ना, आपको 30 से 40 डिग्री के एंगल में आपको टायर का फाउंडेशन दिखेगा। तो वो नॉन रेडियल होता है। और दूसरी जो आ जाती है हमारी रेडियल टायर, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है ना भाई, थोड़ी सी कॉस्ट जो है ज़्यादा इसके अंदर में लग जाती है। और इसका एंगल आप चेक करोगे ना थ्रेड का, वाल का, तो इनकी जो वाल है 90 डिग्री के एंगल में बने होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट कंपाउंड का यूज करा जाता है। और ये ग्रिपिंग आपको ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, कॉर्नरिंग आपको बेटर मिलती है इसके अंदर में, हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा बढ़िया मिलता है, ब्रेकिंग भी आपकी ज़्यादा बढ़िया होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन रेडियल। इसके अभी ऊपर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको मिलता है स्टील बेल्टेड रेडियल टायर, जो कि 0 डिग्री फॉर्मेशन में होता है। और वहाँ पे रेडियल टायर के भी अबोव में चला जाता है उसका परफॉर्मेंस, टॉप नॉच आपको क्वालिटी मिलती है उसके अंदर में। वेट कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, हार्ड कॉर्नरिंग में, हाई स्पीड पे बहुत 150-200 के ऊपर में भी चले जाओ तो वहाँ पे वो जो टायर है ना बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके बाइक के हिसाब से आपको कौन सा टायर चूज करना चाहिए। तो अगर आपके पास कम्यूटर बाइक है लाइक स्प्लेंडर, शाइन, ग्लैमर, टीवीएस रेडर, NS 125, 150 सीसी के नीचे की बाइक जिसके अंदर में टॉप स्पीड जो है लगभग 120-130 के नीचे जाता है, तो उस कंडीशन में ना आप नॉन रेडियल टायर चूज करो। और कंपनी आपको देती भी है इस कैटेगरी के अंदर में ज़्यादातर नॉन रेडियल टायर, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉन्ग रन चाहिए और वो बाइक डिज़ाइन नहीं करी जाती है कि आप उसके के साथ लेके कॉर्नरिंग करो, हाई स्पीड जाओ, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जाती भी नहीं है। तो उस बेसिस पे ना अगर आप उसमें डलवाते हो रेडियल टायर तो आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, उसका आप यूज नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो उसी गाड़ी से तो उसके अंदर में आप डलवा सकते हो रेडियल टायर। अगर ब्रांड की अगर बात करूं तो मेनली बजट ब्रांड में आते हैं यहाँ पे TVS हो गया, JK हो गया, राल्को हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया। तो ये सारे जो हैं, C8 हो गया, MRF हो गया, तो ये सारे जो हैं बजट ब्रांड है। तो अंडर 150 सीसी और कम्यूटर और स्पोर्ट कम्यूटर के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप C8 का टायर डलवाओ फॉर लॉन्ग रन। बाकी आपको ज़्यादा थोड़ा सा ग्रिपिंग और रिपिंग चाहिए और थोड़ा सा कॉर्निंग करना चाहते हो उसी बाइक के ऊपर में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप MRF डलवा लो। और दूसरे आते हैं अब 150 सीसी के ऊपर और स्पोर्ट और नेकेड स्पोर्ट कैटेगरी के ऊपर में। तो इस कैटेगरी के अंदर में ना भाई जो बाइक आती हैं वो RS हो गया, NS हो गया, MT-15 हो गया, R15 हो गया, TVS RR 310 हो गया, KTM ड्यूक हो गया। तो ये सब गाड़ी के अंदर में ना लगभग जो है ब्रांड भी देती है आपको रेडियल टायर। और कुछ ब्रांड है लाइक बजाज जो आपको उसके अंदर में भी नॉन रेडियल टायर देती है। तो वो गाड़ी, तो वो ब्रांड है वहाँ पे भाई कॉस्ट कटिंग कर रही है, तो वहाँ पे आपको जो है अपग्रेड कर लेना चाहिए एक रेडियल टायर पे। तो इन कैटेगरी के
बाइक में आपको ब्रांड्स आ जाती हैं, जैसे कि MRF हो गया, CATV हो गया, और भी बजट ब्रांड जो मैंने बताया वो भी बनाती हैं टायर्स, जैसे TVS हो गया या फिर JK टायर हो गया, C8 हो गया, MRF हो गया। ये 4 ब्रांड्स हो गए बजट ब्रांड। बाकी अगर ऊपर जाते हो मेडजिलर आता है, अपोलो आता है, और पायरेली आता है, मिशलिन आता है। तो ये सारी ब्रांड्स हैं इस कैटेगरी के अंदर में। सबसे बेटर बजट के हिसाब से मेरे को टायर लगता है MRF का। भाई MRF बेस्ट है। C8 मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। C8 अंडर 150 सीसी और कम्यूटर बाइक के लिए सही है, बट उसके ऊपर अगर आप जाते हो ना तो वहाँ पे बजट में अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे आपको MRF बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। MRF का आपका ऑलराउंडर है, यहाँ पे आपको ज़्यादा लाइफ मिलती है, और इसके अंदर में डिसेंट सा आपको वेट कंडीशन भी मिल जाएगा, ग्रिपिंग और ड्राई के अंदर में भी बढ़िया जो है ग्रिपिंग मिल जाता है। हाईवे पे भी बढ़िया ब्रेकिंग और स्टेबिलिटी मिल जाती है इस टायर के ऊपर में। और ये बजट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर जाते हो तो और भी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो एकदम से आप नेक्स्ट लेवल का आप चाहते हो ना कि परफॉर्मेंस में आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, एकदम से नेक्स्ट लेवल का चाहिए, तो उस पोजीशन पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपोलो का टायर डलवा लो। ज़्यादा वेस्ट मत करो ये पायरेली और मिशलिन के ऊपर में जा कर के। अपोलो बेस्ट है, बजट के हिसाब से आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। हर टायर के ऊपर में ना एक स्पीड रेटिंग होती है, तो वो आपको चेक करना होता है। मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर में लगा दूंगा SH और WU ऐसे करके स्पीड रेटिंग होते हैं। तो वो आप इग्नोर करते हो ना तो भाई उसके अंदर में दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए किसी टायर की जो स्पीड रेटिंग है 150 किलोमीटर पर आवर की है और उसको आप चला रहे हो 150 के ऊपर के स्पीड से, तो वहाँ पे जो है टायर ना ब्लास्ट कर सकता है या फिर दुर्घटना हो सकती है। तो जितना ब्रांड जो क्लेम करती है ना भाई, उससे आप स्पीड रेटिंग को थोड़ा सा हाई ही रखो, और लोड जो है वो भी हाई रखो अपने टायर का। वो आपको अपने टायर के ऊपर में लिखा हुआ मिल जाता है। और ब्रांड जो आपको टायर प्रोवाइड करती है ना भाई, वो मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके देती है। कोई सा ही ब्रांड है जो आपको बढ़िया लेवल की टायर प्रोवाइड करती है। तो भाई ये रहा टोटल ये वीडियो के अंदर में एक्सप्लेनेशन। जो भी आपको चीज़ जानकारी चाहिए होगी शायद मैंने आपको प्रोवाइड किया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा जिसके अंदर में हम डलवाएंगे यहाँ पे न्यू टायर अपने बाइक के अंदर में। वहाँ पे मालूम चलेगा कि कौन सा हमने टायर जो है सिलेक्ट करा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले बाय।